अपने हाथ में भारत का संविधान लेकर नामांकन करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार वरुण चौधरी, उन्हीं के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उद्याभान व पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। सबसे पहले अंबाला शहर में भारी संख्या में कांग्रेसियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया। इसके पश्चात वरुण चौधरी के साथ नामांकन करने पहुंचे। जा रही है और कांग्रेस क्या करेगी। दूसरा, हर घर से वोट चाहे बाहर कहीं गया हो, सबको लाके वोट पोल करानी। नहीं, ये मत सोचना कि जीता बैठा है। तो एक वोट की कीमत होती है, एक वोट की। सारी वोट पोल करानी है आपने। ये मैं कहने आया हूँ आपसे। देखिए, यहाँ से एक उम्मीदवार हमने इतना काबिल उम्मीदवार दिया है। मैं वैसे नहीं कहता हूँ क्योंकि ये विधानसभा के सदस्य हैं हमारे अजीत। मैं देखता महाबुलंद करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। और ये भी आज लिख लो कि इसका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल भविष्य है। इसको बना के भेजोगे तो एक बहुत अच्छा नेता आप बना के भेजोगे ना? भेज दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंबाला में हमारी सरकार बनते INT बनाएंगे हम, ताकि बच्चों को नौकरी मिले। 2 लाख नौकरियां खाली रख रखी है इन्होंने, पक्की नौकरियां देंगे 2 लाख हरियाणा में। कही थी, किसानों की आय दुगने की करने की भी बात कही थी, हर गरीब के सिर पर छत देने की बात कही थी 2022 तक, और पता नहीं कितने कितने पार की पहले भी कही थी। जिनके पास अपने लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। जन जन की आवाज़ पर, अंबाला लोकसभा वासियों की आवाज़ पर मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा उम्मीदवार बनाया गया। और हमारा प्रण है कि हम अपने संविधान को बचाएंगे और उसके लिए चाहे जान की बलि भी क्यों ना देनी पड़ जाए, हम अपने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के लिए तन मन धन की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी जान की लड़ाई लड़ेंगे। जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती। जुमलेबाजी पिछले 9.5-10 साल से चल रही है और उसी कारण से जन जन के अंदर आक्रोश है। जहाँ जहाँ भी भाजपा के उम्मीदवार जा रहे हैं, लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि अति हो गई जुमलेबाजी, अति हो गई आवाज़ दबाने की। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की, चाहे किसान, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, महिलाएं, खिलाड़ी, सबकी आवाज़ को दबाया गया, कहीं लाठियों से, कहीं गोलियों से। इसलिए सबने मन बना लिया कि ये जो तानाशाही चल रही है, ये अब नहीं चलेगी, इसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। सब देशवासी हैं, अपने ही देश में हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। ये कैसा लोकतंत्र है? यही तो सवाल है। क्या पहले दिल्ली में कोई धरना नहीं हुआ? क्या पहले दिल्ली के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई? कांग्रेस की भी सरकार थी, बहुत से धरने तब भी चला करते थे, पर ऐसी तानाशाही नहीं थी। और इसी तानाशाही के खिलाफ आज जन जन ने मन बना लिया है कि वे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और जिताएंगे। जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुए हैं, हर जगह आम आदमी के जो कार्यकर्ता भी और नेता भी, सब ने जो है मंच साझा किया। तो संविधान पता होना चाहिए कि हमें अपने देश के संविधान को बचाना है और उसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने हैं, पूरी लड़ाई लड़नी है। देखिए, मैंने अभी भी कहा, जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं होती। कांग्रेस ने जो काम किए हैं, करके दिखाए हैं। अभी हुड्डा साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। जन जन की आवाज़, क्योंकि जिन्होंने पहले काम किया है उन्हीं से आगे उम्मीद की जा सकती है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा के अंदर खास तौर पे जन जन पसंद कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है उनकी नीतियों की वजह से। और जो जन जन खिलाफत कर रहा है आज
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, वो इसी वजह से, इनकी कुनीतियों की वजह से। और उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मुहर लगाई है कहीं ना कहीं। ये जो चेहरे बदले हैं सरकार के अंदर, अगर पिछली सरकार ने चेहरों ने अच्छा काम किया होता तो उन्हें ये जो चेहरे हैं ये बदलने ना पड़ते। कपूर साहब और ये लोग बढ़ाते हैं हरियाणा में पहुंच मिलेगी और लोकसभा में खट्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही नहीं जाने दिया जाएगा। खट्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही नहीं जाने दिया जाएगा। जिनका कोई दिन बात तब मायने नहीं होता ना, उनका मैं नहीं। सर, आप शैलजा नामांकन में नहीं गए तो विपक्ष इसको गुटबाजी की बात कर रहे हैं सर। आप शैलजा के नामांकन में नहीं गए, मर्जी की बात है। वो तो कोई कितनी करे, 400 करे, 500 करे, 545 सीट है, 600 कर ले। सर इसमें किसान विरोध कर रहे हैं।